Hello guys, how are you all? Stay safe and stay in home. Today we know and discuss about the equality in Indian democracy. Firstly, we know about what is democracy. We have a democratic government. India has a democratic government. Democracy is a system of government where people of the country can vote to elect their own representative. हमें इस सरकार में डेमोक्रेटिक सरकार में प्रजातांत्रिक सरकार में हमें ये हक दिए गए हैं, लोगों को ये हक मिले हैं जिसमें हम अपनी खुद की सरकार चुन सकते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो कि हमारे लिए काम करे. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में, पूरे विश्व में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी है जो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है. अलग अलग जगह अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, जहाँ के पावरफुल किंग अपनी पावर्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है. पर हिंदुस्तान में हमें प्रजातांत्रिक सरकार दी गई है, डेमोक्रेटिक सरकार दी गई है, जहाँ पर खुद लोग जो हैं उस जगह के वो सरकार चलाते हैं. बहुत सी पावर्स दी गई है इसमें लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन. हर किसी का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हर किसी का एक अलग वैल्यू होती है. फ्रीडम टू एक्सप्रेस एनी वन्स ओपिनियन, इसमें हमें फ्रीडम दी जाती है, हमें छूट दी जाती है कि हम अपनी राय दे सकें, हम सरकार को अपनी राय दे सकें, उसको सजेशन दे सकें. रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस, हम कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक दूसरे से कंसल्ट कर सके, सरकार से कंसल्ट कर सके, उनको अपनी ओपिनियन दे सके, उनको सजेशन दे सके कि आप ऐसा कर सकते हैं. सबसे मेन पावर और सबसे मोस्ट पॉपुलर पावर जो है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो है इक्वलिटी. हमें इक्वल राइट्स दिए गए हैं. जैसे इक्वल राइट्स दिए गए हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं, इक्वल टू राइट्स टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट. तो इस तरीके के हमें राइट्स दिए गए हैं और वो इक्वल हर किसी को बराबर बांटे गए हैं. ऐसे नहीं कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा दे दिए, कोई गरीब है तो उसको कम दे दिए गए. नहीं, हमें इक्वल राइट्स मिले हैं. इक्वलिटी में सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, their culture, religion, language और race, region etc. इक्वलिटी में हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, भले वो किसी भी कास्ट का हो, भले वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी जगह का हो, कोई भी वैल्यू रखता हो, उसको इक्वल राइट्स दिए गए हैं. सेम लॉज अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन. हर एक जैसा ही कानून दिया गया है, हर एक को एक जैसा ही पनिशमेंट मिलता है. अगर वो कानून तोड़ता है तो सेम उसको वैसा ही पनिशमेंट मिलता है जैसा एक अलग कास्ट को, एक अलग कल्चर के रहने वाले बंदे को मिलता है. ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली एंड अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ फेलो सिटीजन आर कोर टू डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर एक इंसान के आत्म स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को ध्यान में रखा जाता है कि किसी तरह उससे छेड़छाड़ ना की जाए. अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने लास्टली क्लास में भी पढ़ा है, उसके बारे में जाना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है कि 18 की एज या 18 से अबव की एज का जो भी एक एडल्ट है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है अपने ओन रिप्रेजेंटेटिव को. जिसे भी वो चाहता है उसके लिए वो वोट कास्ट कर सकता है. ऑल एडल्ट हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट एंड UAF यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन पर्सन वन वोट. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो बेस्ड है एक ही कंसेप्ट का, जो कि कंसेप्ट है वन पर्सन वन वोट. एक इंसान एक वोट कर सकता है और हर एक वोट की ईच वोट है इक्वल वैल्यू. हर एक वोट की एक इक्वल वैल्यू
भले वो सुपरस्टार, भले सलमान खान वोट कर रहा हो और भले एक गली का कोई भी इंसान वोट कर रहा हो, एक सब्जी वाला भी वोट कर रहा हो, तो उसकी इक्वल वैल्यू होती है। ये नहीं कि सलमान खान के वोट 10 वोट लग जाएंगे और एक सब्जी वाले के वोट एक ही वोट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ हिज कंट्री। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये जानती है कि एक सिटीज़न क्या वैल्यू रखता है उस कंट्री। इक्वलिटी ट्रीट इक्वली, और इक्वलिटी हर किसी को इक्वल ट्रीट करती है, हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट करती है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस बारे में, और रिवीजन करके आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि हमने आखिर ये पढ़ा क्या है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी क्या है। हम इक्वली ट्रीट किए जाते हैं हमारी सरकार द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्टली इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली, हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन, किसी के साथ, किसी भी लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। टू मेक एंड अप्लाई सेम लॉज एंड पनिशमेंट्स फॉर एवरी सिटीजन, हर किसी के साथ एक ही लॉ है और पनिशमेंट भी उसका, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कानून तोड़ा है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलता है वो ही पनिशमेंट उस कानून को तोड़ने वाले को मिला जाएगा। द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी इज मेड बाय इट्स सिटीजन थ्रू वोटिंग, और सरकार को वोट कास्ट करके ही बनाई जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाती है। 18 और 18 की एज से अबव के जो भी ही एडल्ट हैं वो वोट करके सरकार बनाते हैं। तो थैंक यू गाइज, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।